Hello students, today I am start our new chapter. Chapter number 4 is sorting material into groups. In this chapter, we will discuss how we can group different material, object or things around us. That means हमारी आसपास हमें जो चीज़ें देखने को मिलती है, वो मटेरियल देखने को मिलते हैं, उनको हम कौन से ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे, वो हमें इस चैप्टर में लर्न करना है. So let's start. Object around us. Here you can see the picture of various type of material. There is a vast variety of object around us. हम अपने आसपास बहुत तरह के मटेरियल, ऑब्जेक्ट और चीज़ें को हम देखते हैं. जैसे कि आप अपने रूम का ही एग्जांपल ले लो तो आपके रूम में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक बेड, फैन, पेन, पेपर, पेंसिल, कपबोर्ड, बेडशीट, स्टडी टेबल, बुक्स, कॉपीज, जियोमेट्री बॉक्स, वो सारी चीज़ें आपको अपने रूम में देखने को मिलेगी. एंड अदर थिंग्स सच एज अ चेयर, बुलक कार्टर, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी मोर ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स हम अपने आसपास चेयर, बुलक कार्टर, साइकिल एंड कुकिंग यूटेंसिल, दैट मीन्स बर्तन, बुक्स, क्लॉथ, टॉयज़ हमारी एंड वाटर, स्टोन, ये सारी चीज़ों को हम अपने आसपास देखते हैं. नाउ सम ऑब्जेक्ट्स में बी राउंड, सम सिलेंड्रिकल, सम प्लास्टिक, सम मेटल एंड सम ग्लास एक्सेट्रा. दैट मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कि जो राउंड शेप में होगा, और कोई ऐसा होगा जो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और कोई प्लास्टिक का, कोई मेटल का, और कोई मटेरियल ग्लास का ही बना होगा. सो डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के बने होते हैं. कोई मटेरियल ग्लास से, कोई प्लास्टिक से, कोई मेटल से, और सारे जो मटेरियल होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं, एक ही शेप के नहीं होते, वो अलग अलग शेप के होते, लाइक राउंड, सिलेंड्रिकल, स्क्वायर, ये सारे अलग अलग शेप में मटेरियल्स होते हैं. तो हम उसको जो अलग अलग शेप में होते हैं तो हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं. सो अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट इनटू सम ग्रुप्स. दैट मीन्स इसका यही कहना है कि हमें ये सारे अलग अलग शेप में और अलग अलग चीज़ें किस में से बनी होती है, अलग अलग उनके जो मटेरियल होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम फाइंड करके पुट इनटू सम ग्रुप. नाउ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ग्रुपिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ. ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. उसमें से फर्स्ट है ऑफ विच मटेरियल द ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ. दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट वो कौन से मटेरियल में से बना होता है उसके पर डिपेंड होता है. लाइक प्लास्टिक, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि प्लास्टिक से बना होता है, कोई ग्लास से बना होता है, कोई मेटल से बना होता है. तो ये सारी चीज़ों को हम फाइंड करके कि वो चीज़ जो है वो कौन सी, ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी चीज़ से बना है, तो उससे फाइंड करके हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. देन सेकंड इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज होती है. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो बहुत टाइनी पार्ट में होते हैं, बहुत लिटल होते हैं, लिटल पार्ट में, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिनकी साइज़ थोड़ी स्मॉल होती है. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी साइज़ बड़ी सी होती है, लार्ज होती है. सो ये इस तरह से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं साइज़ के डिपेंड से. देन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होता है उनका शेप पर डिपेंड होता है वो कैटेगराइज. जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई रेक्टेंगल होता है, कोई स्क्वायर में होता है, कोई राउंड शेप में होता है, कोई सिलेंड्रिकल शेप में होता है. ये सारे अलग अलग शेप में ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उससे ही हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं. देन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होता है उसके जो मटेरियल जो होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस मटेरियल से बना होता है और वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उससे हम फाइंड करके उसको, वो ऑब्जेक्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ये फोर टाइप थे हमें ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज हम कैसे कर सकते हैं. उसके 4 टाइप थे. एक पहले तो वो कि ऑब्जेक्ट जो है वो
किन चीज़ों से बना है। देन सेकंड इज ऑब्जेक्ट की साइज, देन थर्ड इज ऑब्जेक्ट का शेप, एंड फोर्थ इज ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो 3 टाइप की है। फर्स्ट इज अपीयरेंस, सेकंड इज हार्डनेस एंड थर्ड इज टेक्सचर। सो अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस 2 टाइप के होते हैं, शाइनी और नॉन शाइनी। शाइनी को हम लस्टर मटेरियल बोल सकते हैं और नॉन शाइनी को हम नॉन लस्टर मटेरियल बोल सकते हैं। सो शाइनी के एग्जांपल देखें तो गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो सारे मटेरियल्स हैं वो शाइन वाले होते हैं, तो उनको शाइनी मटेरियल हम लस्टर मटेरियल बोल सकते हैं। देन नॉन लस्टर मटेरियल की बात करें तो पेपर है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो उसमें से शाइन बाहर नहीं निकलती, तो वो नॉन शाइनी। देन हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस भी 2 टाइप की होती है, एक सॉफ्ट एंड एक हार्ड। सो सॉफ्ट की बात करें तो कॉटन है, वूल है, पेटल्स है, वो सारे जो एग्जांपल है वो सॉफ्ट के हैं। वो उनको जब हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो वो उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। देन हार्ड की बात करें तो वुड है, स्टील है, ये सारे जो मटेरियल है वो हार्ड होते हैं और उनको हम प्रेस करते हैं तो या फिर स्ट्रेच करते हैं तो उनका जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता। देन टेक्सचर, टेक्सचर जो होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक है रफ एंड सेकंड इज स्मूथ। रफ में हम एग्जांपल देखें तो सैंड, वुड, ये जो होते हैं वो रफ होते हैं। देन पेपर एंड ग्लास जो मटेरियल होते हैं वो बहुत स्मूथली होते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में हम सबसे पहले अपीयरेंस की बात करें तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होते हैं वो यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलेंगे। लाइक हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो होता है वो आयरन से कुछ अलग ही दिखता है। आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन जो होता है वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम से कुछ अलग ही दिखता है। सो अपीयरेंस दैट मीन्स मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब है कि ये जो बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं वो एक जैसे, सारे मटेरियल एक जैसे नहीं दिखते, वो अलग अलग तरह से देखने को हमको मिलेंगे। Then next property is luster. The way light reflects through a mineral is called a luster. That means ये जो किसी भी मटेरियल जो होता है उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो मटेरियल को हम लस्टर की कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो लस्टर में हम कैटेगराइज करते हैं वो उसका जो एग्जांपल होता है वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स में लाइक गोल्ड, कॉपर, पेराइट आर एग्जांपल ऑफ हैविंग लस्टर। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गोल्ड, कॉपर एंड पेराइट। ये सारे जो मेटल्स है उसमें से हमें साइन निकलती हुई हम देख सकते हैं। तो ये सारे जो मटेरियल्स है, मेटल्स है, उनको हम लस्टर की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। देन हार्डनेस, हार्डनेस जो होती है मैंने आगे बताया कि 2 टाइप्स की हार्डनेस होती है, एक है हार्ड एंड सेकंड इज सॉफ्ट। सॉफ्ट मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। एग्जाम्पल ऑफ कॉटन एंड स्पॉन्ज एक्सेट्रा। ऐसे मटेरियल्स जो जिसको हम दबा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, वो सारे जो मटेरियल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, उनको हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। और वो जो सारे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो हम जब उनको प्रेस करते हैं तो उनका जो शेप जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। देन हार्ड की बात करें तो मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। एग्जाम्पल आयरन एंड वुड एक्सेट्रा। ये जो हार्ड जो मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम कंप्रेस यानी कि उनको हम
दबाते हैं, खींचते हैं तो वो कुछ होता ही नहीं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनको दबाना डिफ़िकल्ट रहता है और उनको खींचना भी डिफ़िकल्ट होता है और उनका जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता। सॉफ्ट में क्या था, सॉफ्ट में हम जो मटेरियल जो होता है उनको दबाते थे, प्रेस करते थे तो उनका शेप चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हार्ड में किसी भी कोई मटेरियल जो हार्ड होता है उनका शेप जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लाइक आयरन, वुड, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। देन सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल की बात करें तो सब्सटेंस दैट आर completely disappeared or dissolved in water are soluble in water. Example of salt and sugar. सो सॉल्यूबल हम किसे बोलते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूबल इन वाटर बोलते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सो सॉल्ट जो है वो वाटर में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है एंड शुगर भी हम वाटर में डालते हैं तो वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो है वो, ये जो दोनों सॉल्ट और शुगर जो है वो सॉल्यूबल के एग्जाम्पल है। दैट इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल की बात करें तो सब्सटेंस दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर एवर आफ्टर वी स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोज सब्सटेंस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल फॉर oil, petroleum, sand. Here you can see the picture of, first picture of oil. सो ग्लास में वाटर भी है एंड ऑयल भी है, तो हम देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो पूरा पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, पानी के ऊपर की तरफ ही वो ऑयल जो होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता, तो पानी के ऊपर तरफ आ जाता है। देन सेकंड पिक्चर में हम देखें तो वहाँ पे पानी और सैंड है, तो ये जो सैंड होती है वो पूरे ग्लास में पानी के नीचे चली जाती, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में अच्छी तरह से कम्प्लीटली लॉन्ग टाइम के बाद भी डिज़ोल्व नहीं होते तो उनको हम इनसॉल्यूबल इन वाटर बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड्स गैसेस टू कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये जो सॉलिड और लिक्विड और गैस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज of certain gases dissolve in it. The most important gas is oxygen. Oxygen dissolved in water is very important for the survival of aquatic plant and animals. ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो हमें जब प्लांट और एनिमल को सर्वाइव करना होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। हियर यू कैन सी द पिक्चर। एक बाउल है, उसमें कुछ चीज़ें डाली है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो फ्लोट करती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिंकिंग इन वाटर। सम ऑफ दिस मटेरियल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लाइक ड्राइड लीव्स एंड कॉर्क। कुछ ऐसे मटेरियल है जो पानी की जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ द वाटर, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लीव्स। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लीव्स जो है और कॉर्क, यानी कि जो पेड़ का जो थड़ होता है उसका ही एक भाग, उसे हम कॉर्क बोलते हैं। तो ये जो सारे मटेरियल होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग और सिंकिंग इन द वाटर। एंड जो यहाँ पे जो चिल्लर और चाबी, ये जो सारे मटेरियल है वो सिंकिंग इन द वाटर, वो पानी में सिंक करते हैं। सो इस तरह से ही हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में सिंकिंग इन द वाटर एंड कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी divided by 3 parts. First is transparent, second is opaque and third is translucent. So first is transparent material. These are certain materials through
which things can be seen, this material are called a transparent material. That means ऐसे मटेरियल जिसको हम दूसरी साइड्स जो होती है वहाँ से हम देख सकते हैं, सो वो मटेरियल जो होते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं. एग्जाम्पल लाइक ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक. उसमें से हम दूसरी तरफ देख सकते हैं. सेकंड इज opaque material. These are some materials through which things cannot be seen. These are called opaque materials. That means ऐसे materials जिसकी दूसरी तरफ क्या है वो हम कुछ भी नहीं देख सकते, तो उनको बोलते हैं opaque materials. Examples are wood, cardboard, cotton and metals. ये जो सारे एग्जाम्पल है वुड, लाइक वुड को ही हम ले लें तो वुड की दूसरी तरफ क्या होता है वो हम देख नहीं सकते, तो ये जो एग्जाम्पल है वो इसे ही बोलते हैं opaque materials. देन लास्ट इज translucent material. These are also some materials through which things can be seen but not clearly. Such materials are known as translucent materials. That means ये जो मटेरियल्स होते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, तो उसमें क्या होता है कि उनकी दूसरी तरफ क्या होता है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन क्लियरली हमें नहीं दिखाई देता कि वो एग्जैक्टली वो थिंग्स क्या है वो हमें पता नहीं चलता. तो ये जो मटेरियल होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. एग्जाम्पल्स आर ऑयल्ड पेपर एंड सम प्लास्टिक्स. यहाँ पे हमें जिब्रा का एक पिक्चर दिया गया है, उसी से ही हम ट्रांसपेरेंसी के जो 3 पार्ट्स थे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट, ये 3 पार्ट को हम अच्छी तरह से अंडरस्टूड करेंगे. सो ट्रांसपेरेंट में हमने देखा था कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे दूसरी तरफ क्या कुछ चीज़ें होती है वो हम क्लियरली देख सकते. तो आपको इसमें ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट में जिब्रा का क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा होगा. देन ओपेक की बात करें तो उसमें क्या था कि ऐसे मटेरियल जिसके पीछे उसकी दूसरी तरफ क्या होता है वो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. वैसे ही यहाँ पे जिब्रा का जो पिक्चर है लेकिन ओपेक वाले पार्ट में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है. देन ट्रांसलूसेंट की बात करें तो उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे मटेरियल जिसकी दूसरी तरफ हम कुछ चीज़ है तो वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो पूरी क्लियरली हम नहीं देख सकते. तो वैसे यहाँ पे जिब्रा का जो पिक्चर है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है. सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपेरेंसी क्या है. थैंक यू.